नमस्ते दोस्तों, सिनेमा मीटर में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिली मूवी को, जिसमें एक्ट किया है जानवी कपूर, सनी कौशल और डायरेक्टेड बाय जेवियर सर। चैप्टर 1 स्टोरी और स्क्रीन प्ले। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसमें से सस्पेंस भी नहीं है और ना ही थ्रिलर है, जिसमें जानवी कपूर, मनोज पावा और सनी कौशल ने एक्ट किया है। सनी कौशल फिल्म में जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड बने हुए हैं, मनोज पावा उसके फादर है। और ये स्टोरी दिखाया गया है कि जानवी कपूर जो मिली का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है। फिर एक दिन वो अचानक रेफ्रिजरेटर में बंद हो जाती है और फिर उसको ढूंढने के लिए मनोज पावा जो उसके पिता है, वो बहुत प्रयास करते हैं। फिर ये स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। फिर इंटरवल के पास एक ट्विस्ट आता है, जिसके बाद सेकेंड हाफ में जानवी कपूर को रेफ्रिजरेटर से कैसे निकालते हैं, वो क्या करती है, सर्वाइवल के लिए क्या क्या करती है, वो सब इसमें दिखाया गया है। अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो कैरेक्टर्स का बहुत ही अंडर यूटिलाइज हुआ है। हमें लगता है कि सनी कौशल को स्क्रीन टाइम थोड़ा और मिल सकता था, क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर है, तो शायद उनकी वजह से एटलीस्ट मूवी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती थी। जानवी कपूर एक एवरेज, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वो एक गुड एक्टर है, लेकिन उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया। मनोज पावा सर भी ठीक ठाक थे, तो स्टार कास्ट ने भी स्टोरी को कुछ ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं सिनेमा मीटर का मीटर रेटिंग बिलो एवरेज कहूँगा, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ मूवी मलयालम में ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सुपर हिट हुई थी। और वो सुपर हिट उनकी कैस्ट की वजह से हुई थी, कैस्ट की परफॉर्मेंस की वजह से हुई थी। कहीं ना कहीं मैं एक मिसिंग लिंक कहूँगा कि राइटिंग उतनी स्ट्रांग थी नहीं इस मूवी की, क्योंकि इसको बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया था। उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स हुए राइटर्स से भी, क्योंकि एक बंद कमरे में वो इतना स्ट्रगल भी नहीं दिखा सकते कि वो इतनी ठंडी में भी, इतने -17-18 डिग्रीज पहुँच के भी वो इतना स्ट्रगल या जॉ ड्रॉप मोमेंट नहीं दिखाया कि जानवी कपूर ने क्या क्या किया। तो एक भी जॉ ड्रॉप मोमेंट नहीं था। इसीलिए अगर हम सिनेमा मीटर के मीटर रेटिंग की बात करें तो ये एक बिलो एवरेज स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटिंग है। चैप्टर 2 फ्रेश कंटेंट। अगर हम कंटेंट की बात करें तो ये एक रीमेक मलयालम मूवी है जिसके नाम है हेलन, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न और स्क्रीन प्ले भी था। वो एक सुपर हिट मूवी थी, लेकिन बॉलीवुड वालों ने रीमेक कर करके अब उसमें भी फेल होने लग गए हैं, क्योंकि ये अपना कुछ नई सोच डालते नहीं है। उसमें भी बहुत सारे गलतियां करते हैं, जिससे कि स्टार कास्ट गलत चुनना, राइटिंग में लूप होल्स रखना, जिसकी वजह से पूरा मूवी का फ्लो ही बिगड़ जाता है। मैं इस तरह के कंटेंट को वेरी बैड कहूँगा, क्योंकि कॉपी करने में भी हम लोग ये बॉलीवुड वाले फेल हो रहे हैं। चैप्टर 3 ऑडियंस की बात करें तो जिसको थ्रिलर मूवीज़ या सस्पेंस मूवीज़ पसंद है वो देखने जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो डिसअपॉइंट होके ही आएंगे, क्योंकि सस्पेंस के नाम या थ्रिलर के नाम पे कुछ फिल्म में है नहीं। इंटरवल से पहले ही शायद गेस कर लोगे कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी राइटिंग इतनी वीक है और स्टार कास्ट भी कोई दमदार है नहीं जो कि सीन में ऐड कुछ कर सके अपनी तरफ से। सो मेरे लिए एक फिर से पैसा बर्बाद वाली मूवी है। चैप्टर 4 टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि ना कोई इनोवेटिव कैमरा एंगल था, बीजीएम भी इतना कुछ खास नहीं था। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो बहुत वीक था, क्योंकि एक्टर्स का ही बहुत ही ख़राब तरीके से यूज़ किया गया, क्योंकि सनी कौशल, मनोज पावा जैसे एक्टर्स को स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला, जिसकी वजह से स्टोरी जो दमदार हो सकती थी वो उतनी दमदार हुई नहीं। तो मेरे लिए टेक्निकल्स भी बिलो एवरेज है, क्योंकि डायरेक्शन में ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से फिल्म पूरी की पूरी स्टार्टिंग से ही डाउन ट्रेंड में चली गई।
शुक्रिया दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और अगर ऐसा कंटेंट, ऐसा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि मूवी रिव्यूज़ में टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गया, स्टोरी और स्क्रीन प्ले को अलग अलग करके एक्सप्लेन करके आपको रिव्यू दिया जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े कंटेंट बनाने में और मज़ा भी आए। थैंक यू।